ये ऐसे बोल रहे हैं ना, ठीक है। ये देखिए अपना जो फार्मूला बताए थे, ए क्यूब 3a² b प्लस 3ab² प्लस b क्यूब, ये बताए थे, है ना, ठीक है। अब इसमें हमको ये मानना है, ये 10 को ये मान लेंगे, ये ऐसा, ठीक है। मतलब इसको बड़ी राशि की नहीं निकालनी इस फार्मूला से, है ना। जो जहाँ तक क्योंकि क्यूब करना है तो क्यूब, जैसे 8 का क्यूब मालूम है 512 होता है, जहाँ तक क्यूब आपको पता है वहीं तक इसमें डिजिट बनाएंगे, है ना। क्यूब कंडीशनल मेथड है तो ये थोड़ा ध्यान रखेंगे। अब यहाँ 10 का क्यूब कर देंगे, है ना, 10² इंटू 3, ये गुणा नहीं कर रहा हूँ, इंटू मतलब अपन, है ना, और 3 इंटू 10 इंटू 3 का स्क्वायर और 3 का क्यूब, ठीक है। अब इसको इधर से बनाना चाहिए, उधर से, लास्ट स्टेप में इधर से बनाना है। 3 3 9 3 27, ये हो जाएगा 30 और 9 270, ये हो जाएगा 3 3 9 और 100 900, ये हो जाएगा 1000। बाद में मनगणित टाइप से हो जाता है जल्दी जल्दी, है ना, समझाने के लिए कर रहा हूँ। अब ये देखिए 7 का 7 हो जाएगा, यहीं पर थोड़ा ध्यान रखना है। अब ये 2 यहाँ आ जाएगा, मतलब ये हो गए 272, 272 का 2 लिखेंगे, है ना। अब ये 27 जो है यहाँ आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 927, 927 का 7 हो जाएगा, और ये बच जाएगा 92। कितना बचेगा यहाँ, ये 2 यहाँ आएगा और 7 यहाँ आएगा, है ना, तो 7 किए और यहाँ हो गया 92। अब ये 92 जब यहाँ आएगा तो 92 का 92 कहलाएगा, ये 2 9, उसके बाद 0 1, है ना। हासिल को जोड़ते जाएंगे तो एक अंक लिखते हैं, बाकी को आगे बढ़ा देंगे। तो ये यहाँ तक आने के बाद थोड़ा ध्यान रखना है, एक एक डिजिट जैसे अपन जोड़ते हैं, अगर लाइन से जोड़ेंगे तो 7 का 7 होगा, 2 इसमें आ जाएगा, 2 का 2, ये 27 यहाँ आ जाएगा, 27 का 7, ये 2 यहाँ आ जाएगा, 92 हो गए। 92 को हम यहाँ लाएंगे तो 92 और 10, ठीक। हाँ, मैं घन बता रहा था, जैसे वर्ग में बताया था मनोरंजन एक विधि, उसी प्रकार घन भी है। जैसे 1 का घन 1 होता है, 1 डिजिट लिए, ठीक है। अब मान लो हमको 2 का घन ज्ञात करना है तो इसमें विषम संख्या ही लेंगे, ये थोड़ा ध्यान रखना। लेकिन आगे के अंक हमको लेंगे, यहाँ 1 लिए तो यहाँ 3 ले दो और 5 ले दो, 2 का निकाल रहे हैं इसलिए 2 अंक लेंगे, लेकिन आगे के डिजिट में उसमें क्या किए थे, 1 3 ऐसे लिए थे क्रमशः, इसमें नेक्स्ट बढ़ते जाएंगे। फिर 3 का क्यूब लेंगे तो यहाँ 5 हुआ है, 7 9 11, 3 डिजिट लेंगे, आगे 3 डिजिट। फिर 4 का क्यूब लेंगे तो ये हो जाएगा 13 15 17 19, 4 डिजिट लेंगे, आगे एक डिजिट, है ना। फिर 5 के क्यूब लेंगे तो यहाँ 21 23 25 27 29, है ना। ऐसे अगर हम डिजिट बढ़ते जाएं तो पूरी संख्या का हम घन ज्ञात कर सकते हैं, है ना, ठीक है। ये भाग की 4 विधि है। प्रचलित विधि जिसको हम प्रचलन में लाए हैं, जिसको हम समझाते हैं, जैसे प्रचलन के विधि में जैसे कि 284 को 3 से भाग देना, है ना। नहीं उस लिखेंगे नहीं, ये प्रचलन विधि इसको कहते हैं, जिसको हम स्कूल में समझाते हैं। बहुत ही कठिन विधि है,
सबसे कठिन विधि है प्रचलन विधि। जितना हम गणित में पढ़ाते हैं तो जो प्रचलन में है, जो विधि अभी आप समझाते हैं, मैं समझाता हूँ, तो सबसे कठिन विधि है। देखिए, सरल विधि, दूसरा विधि है निखलम विधि। निखलम विधि चलते हैं। ये भी बिल्कुल प्रश्न देखोगे उत्तर बनाओगे। इतना सरल विधि, मजे मजे में बच्चे बनाते हैं, और एक नहीं, बहुत जल्दी वो आपसे बनेगा। जैसे मैं छोटा प्रश्न ले लेता हूं, 12 भागित 9, छोटा सा एकदम। जब भी बच्चों को जब समझाएंगे, आप लोग टीचर हैं, तो छोटे प्रश्न से स्टार्ट करना। ये देखिए, अब यहाँ मतलब हम लोग प्रचलन में जो पढ़ा रहे हैं उसको भी बता रहा हूँ। 9 का पहाड़ा याद करना है ना। और मेरे को 9 का पहाड़ा याद नहीं है तो मैं पेपर में छोड़ के आ जाता हूँ। यही है प्रथा, है ना। कोई भी कक्षा पढ़ रहे हैं, अगर मेरे को प्रश्न याद नहीं है, 9 का पहाड़ा याद नहीं है, तो इसको मैं बना ही नहीं सकता। वैदिक गणित बहुत सरल है। ये देखिए, वैदिक गणित में ये भागित 9, बस ऐसे जो खींचते थे मैं उसको खड़ी कर दिया, है ना। तिरछा तिरछा क्यों मुड़े अपन? तिरछा मुड़ने से रास्ता दूरी अधिक हो जाता है ना। सीधा चलने से दूरी कम हो जाता है। अब ये देखिए, यहाँ 1 अंक है, इसलिए भागफल भी 1 अंक में आएगा। एक लाइन में खींच दिए। यहां तक समझ आ गया, है ना। उसके बाद यहां पर क्या है, यहां पर क्या है, 1। उस 1 को हम लिख देते हैं। ये आएगा शेषफल, अभी बनाया नहीं हूं, और इधर आएगा भागफल, है ना। 1 को यहां लिख दिए। अब यहां इसको हम 10 से घटा देते हैं। आधार के निकट है। निखलम विधि मतलब होता है जो वो प्रश्न जो आधार के निकट हो। आधार मतलब 10, 100, 1000, 10,000, 20,000, मतलब 1 लाख, करोड़, ऐसे जो रहता है ना, इसको आधार कहते हैं। उसके निकट जब रहता है तो कितना जल्दी बन जाता है गणित, ये देख लीजिए। ये 10 से इसको हम घटा देंगे तो कितना आ गया हमारा, 1। इसको हम कहते हैं संशोधित भाजक। संशोधित भाजक, भाजक मतलब जिससे भाग देते हैं। ये भाज्य है हमारा। हम ये पढ़ाते हैं गणित में, जिसको भाग देते हैं वो भाज्य है, जिससे भाग देते हैं वो भाजक है ना। भाग देने पर जो परिणाम प्राप्त होता है वो भागफल है, और उससे शेष बच जाता है वो शेषफल है। अब ये देखिए, 1 है, पहले अंक को ज्यों का त्यों उतारना। कुछ भी रहे, यहाँ जो भी अंक रहेगा उसको ज्यों का त्यों उतार देते हैं, लिखेंगे नहीं अभी, है ना। क्योंकि जितना भी प्रशिक्षण होता है भाग में ही भाग जाते हैं, है ना। आप लोगों को अच्छा अवसर मिला है कि समापन के पूर्व इस कोर्स को कर रहे हैं। नहीं, समापन के दिन होता है, उसी दिन भगने की तैयारी रहता है सबका। ये पहले अंक जो भी रहेगा उसको हम उतार लेते हैं, कुछ भी रहे, ठीक है। अब इसका हम गुणा करेंगे। 1 एकम 1, 1 एकम 9 से भाग दे रहे हैं अपन, लेकिन संख्या को छोटा कर दिए हैं। 9 एकम 1 एकम गुणा किए और आगे अंक में लिख देते हैं। आगे अंक में लिखे कितना होगा, इसको जोड़ देते हैं। क्या किए, हाँ देखो, पहला 10 से घटाई, इसको 1 हो गया। अब यहां से हमारा प्रक्रिया चलेगा। पहले अंक को उतारेंगे, कुछ भी रहे, 1 है, 1 उतार दिए। अब इसका गुणा कर देते हैं और आगे अंक में लिख देते हैं। तो 1 एकम 1 और 2 1 कितना हो गया, 3। अब हम लोग हमेशा घटाना सिखाते हैं। जैसे 9 से भाग दिए, 9 से भाग दिए, कितना, 12 एकम 9 एकम 9। बड़ा कठिन है, 12 से 9 नहीं घटेगा, तो लाइन खींचेगा बच्चा इतना, फिर उतना मिटाएगा। तो हम उतना लंबा प्रक्रिया क्यों करवाएं। ये देखिए, पहला अंक उतारे, दूसरा अंक को दूसरे अंक के आगे में लिख दिए और इसको जोड़ दिए। जोड़ना अधिक सरल है घटाने की अपेक्षा। गणित में मैं जिला शिक्षा अधिकारी से मिला, बोले जोड़ना घटाना गुणा भाग आ जाए बच्चे को। मैं कहा गलत बोल रहे हैं सर, सिर्फ जोड़ना आना चाहिए। और जोड़ने की जो विपरीत प्रक्रिया होती है उसको हम घटाना कहते हैं, जैसे विनुकुलम जिसको कहते हैं। और बार बार जोड़ने की प्रक्रिया है वो गुणा है। बार बार जोड़ो, जैसे 2 का पहाड़ा 2 बार पढ़े, 2 बार जोड़ दो। 3 बार जोड़ना, 3 बार जोड़ दो, वही पहाड़ा है ना, वही गुणा है।
बार बार जोड़ने की प्रक्रिया है वो गुणा है, और इस गुणा की विपरीत प्रक्रिया बार बार घटाने की प्रक्रिया, मतलब बार बार जोड़ने की विपरीत प्रक्रिया को हम भाग कहते हैं। मतलब हमको सिर्फ जोड़ना आना चाहिए। देखिए हम यहाँ पर कहीं पर घटा नहीं रहे हैं, जोड़ रहे हैं, ये समझ आ गया। दूसरी प्रक्रिया, और प्रश्न में धीरे धीरे बढ़ाते जाता हूं, बहुत जल्दी समझ आएगा। ये भागित 9 कर दिया, अभी 9 के फिर नीचे और उतरता हूं। ये एक अंक के बाद अपन ये 9 को यहां लिखे, 10 से घटा दिए 1 हुआ, 10 से घटाए कितना हुआ 1। पहले अंक को हम ज्यों का त्यों उतारते हैं, ठीक है, पहले अंक को ज्यों का त्यों उतार लेते हैं, और इसका गुणा हम इससे करते हैं। एक एकम आगे अंक में लिखना है, आगे अंक के नीचे लिख दिए, और 2 1 कितना हो गया, ठीक है। अब इसको इससे फिर गुणा कर देते हैं, 3 एकम आगे अंक में लिख देते हैं, 3 3, ये शेषफल हुआ, और ये हुआ हमारा भागफल, ठीक है। आगे अंक में लिखते जाना, ठीक, उतारना उतार लो। हैं ये कौन सा भागफल 13, शेषफल 6। लाइन के उस पर जो जाता है शेषफल है, लाइन की इस पर जो आया है भागफल है। संशोधित भाजक 10 से घटाते हैं, आधार से घटाते हैं, जो आता है उससे हम भाग देते हैं, भाग देते हैं, लेकिन करते हैं गुणा, ठीक है। निखलम विधि, अभी और समझाता हूं, एक एक पॉइंट समझते जाइए। जितना भी बड़ा है आगे बताता हूं मैं। हाँ हाँ मिटा दूं, चलिए ये इसको समझ लीजिए। ये भाज्य जो होता है और भाजक जो होता है, भाजक को हम आधार से कम करते हैं, ठीक है। और जितनी अंक रहता है, यहाँ 1 अंक है तो 1 अंक के बाद लाइन खींच देते हैं, उधर आएगा शेषफल है, इधर आएगा भागफल है। चलिए कितना मजे गणित है। अभी मैं आप लोगों को बताया 1 2 3 भागित 9, यही बताया था। लिखेंगे नहीं, समझेंगे, इधर सबका ध्यान मेरे तरफ। ये उत्तर बहुत जल्दी ज्ञात होता है। देखिए पहला अंक क्या है 1, 2 अंक को जोड़ दो, पहला दूसरा को 3, तीनों अंक को जोड़ो, 1 2 3, कितना होगा 1 2 3 6। आपका उत्तर आ गया, देखो उतना ही आया होगा, है ना। इसको जोड़ की विधि में पहले बताया था, बार बार जोड़ने की प्रक्रिया है, वही है। पहले अंक को उतारना है, पर 2 अंक को जोड़ेंगे, फिर तीनों अंक को जोड़ेंगे, उत्तर आ जाता है। चलिए थोड़ा दूसरा प्रश्न ले लेते हैं। और इसको मैं भाग कर देता हूं 8 से। 9 का समझ आ गया, अब इसका भाग देते हैं। देखिए आधार से इसको घटा देंगे, कितना हो जाएगा, इधर देखेंगे, आधार से 10 से घटा देंगे, कितना होगा 2, ठीक है। अब यहाँ 1 अंक है, इसलिए 1 अंक के बाद लाइन खींच देते हैं, ये हमारा शेषफल कहलाएगा। इधर आएगा वो, मुंह से खोल कर बोलो। नहीं आधार को 100 वाला बताऊंगा ना भैया, अभी 10 में समझिए ना, वो भी बताऊंगा मैं आगे, है ना, आगे बताऊंगा, 100 वाला बताऊंगा, 1000 वाला बताऊंगा, इसको फर्ज है ना। अभी 10 का है, 10 का कंफर्म हो जाए तब सरल होगा, नहीं सीधा 100 बताऊंगा तो डिस्टर्ब हो जाएगी, है ना। ये 1 अंक है, इसलिए हम इधर आएगा शेषफल है, इधर आएगा भागफल, ये अंदर में। अब पहले अंक को अपन उतारते हैं, पहले अंक जो भी है वो उतार लेते हैं। ये ध्यान रखना, जब अभ्यास करोगे तो छोटे छोटे अंक का करना, है ना, क्योंकि पहाड़ा पढ़ना पड़ेगा अभी, देखना, है ना। अब ये हमारा पहला अंक उतार लिए, अब इससे हम गुणा करते हैं। लिखेगा कोई नहीं, सिर्फ समझिए, उसके बाद लिखना आराम से। 2 दूनी आगे अंक में लिखना, 2 दूनी 4, आगे अंक में लिख दिए। अब ये दोनों को जोड़ दो, ठीक है,
इतना समझ आ गया। फिर इससे इसका गुणा करो, 7 दूनी 14, 14 का हम छोटा सा लिख देते हैं, बाद में हासिल आएगा, लिखेंगे हम 14 लेकिन वहीं पर लिखेंगे, ठीक है। ये 14, अब 14 और 4 को भी जोड़ दो, कितना हो जाएगा 18, ठीक है। इतना समझ आ गया, कोई डाउट है इसमें? अब फिर 18 से फिर गुणा कर दो इसको, 18 दूनी, इतना समझ आ गया है ना, गुणित किए ना। चलिए अब आगे चलते हैं, अब मैं इसको थोड़ा मिटा रहा हूं। चलिए ये कितना हो गया 36 और 5 41, कितना हुआ 41, 41 8 से अधिक है, मतलब इसमें भाग और जाएगा। चलिए फिर अपन एक लाइन के बाद खींच देते हैं लाइन, ठीक है। पहले अंक को उतार लेते हैं ज्यों का त्यों, पहले अंक आया 41 आया नहीं इतना, तो 41 8 से भाग जा सकता है बड़े। अब उसके बाद एक अंक फिर खींच लेते हैं और पहले अंक को उतार लेते हैं, 4 दूनी 8, 8 और 1 9, ठीक है। अब ये एक ही अंक है, इसलिए इसको हम क्या करते हैं 8 में हम माइनस कर देते हैं, मतलब एक भागफल और आ गया और शेष फल क्या आ गया 1। शेष फल कितना आएगा 1 अंक की कंडीशन में ये होता है। तो यहां से जोड़ेंगे 1 और 4, ये भागफल में हमारा। अब इधर देखेंगे, इसको हल कर लेंगे, 8 का 8 और 7 1 8 और 2 का 2। अब यहाँ कितना है 4 और 1 5, इसमें जोड़ देंगे तो ये कितना हो जाएगा 3 9 2। थोड़ा समझेंगे इसको, ये 41 तक समझ आ गया है। 41 चूंकि 8 से बड़ा है तो इसको फिर भाग देंगे, तो 4 बार 4 का पहले लिख लेते हैं, यहाँ 4 से गुणा करेंगे, 4 दूनी 8 हुआ, 8 1 9 हो गया, वो भी 8 से बड़ा है, तो एक बार उसको भागफल में कर लेते हैं, एक शेष बचा लेते हैं। अब जितना भागफल उसको जोड़ दीजिए, 4 1 5 8 13, 4 1 5 8 में क्या, हाँ 13 का 3 और हासिल 1 और 1 इसमें जोड़ेंगे तो 7 1 8 और हासिल करके 9 और 2 का 2, ठीक है। समझ आया अगले अंक में जोड़ने की प्रक्रिया। चलिए आगे और देख लेता हूं। चलो उतारो, फिर मैं मिटाता हूं। उतार लिए क्या? चलिए अगला प्रश्न। हाँ क्या चीज है? ये वाला, ये वाला, ये 18, ये 14 और 4 18, हाँ 18 गुणित 2 36 और 36 5 1 40 हो गया। 41 8 से और भाग चला जा सकता है, फिर वही प्रक्रिया अपनाएंगे जैसे शुरू में करते हैं। तो 4 का 4 से फिर गुणा करेंगे, 4 दूनी 8 8 1 9 9, फिर एक बार भाग चला जाता है तो एक भागफल में कर देते हैं, एक शेष फल में, फिर इसको जोड़ते हैं, ठीक है। चलिए एक और देख लो इधर, ये है 1232 भागित 98। आओ उधर नहीं दिख रहा है क्या? इधर लिख दूं, दिख रहा है? चलो इस टाइप से प्रश्न रहेगा 2 अंकों का,
तो कैसे करेंगे, मैं प्रश्न लिख देता हूं 1 2 3 2 है ना, भागित 98। ये न हुआ ना, 8 एक न होगा ना, तो 8 9 जो है 8 से अधिक है, तो अब ये प्रक्रिया 8 है कम 8 कर देते हैं तो एक भागफल हो जाएगा, है ना, अब एक शेष फल बचेगा। चलिए 4 अंकों को देख लीजिए इधर, ये 4 अंकों को कहता हूं जिसका आधार 100 है ना, तो इसको हम 100 से घटाएंगे कितना बचेगा, हैं 2 शून्य बचेगा। शून्य का भी मतलब है गणित में, है ना, क्योंकि इसके पहले जब अंक पद्धति पढ़ाया गया आप लोगों को, तो सबसे पहले जो अंक है ना, किसमें चलता था, रोमन में। किसमें चलता था, रोमन में करोड़ों संख्या आप लिख सकते हैं लेकिन शून्य नहीं लिख सकते। बताइए रोमन में शून्य लिखने का कोई तरीका है ना, तो इसीलिए कहते हैं कि भारत में ही गणित का आविष्कार, मतलब गणित में जो शून्य का आविष्कार हुआ भारत में हुआ। और शून्य का आप लोग कहते हो कोई मतलब नहीं, कहते हो ना, शून्य बहुत बड़ा मतलब है। जैसे ये 1 लिखे तो इधर शून्य लिखे तो कोई मतलब नहीं कहते हो, इसका मतलब है ना। चलिए मैं दशमलव के यहाँ लगा दिया, अंतर आ गया ना, दशमलव के यहाँ लगाया, दोनों में अंतर आ जाएगा ना। जैसे शून्य के यहाँ लगाया तब भी अंतर आ जाता है। शून्य बहुत बड़ा मतलब है, इसलिए यहाँ हम शून्य को लिखेंगे। इतना समझ आया, 100 में से घटाए तो 2 आया, लेकिन 2 अंक लाने के लिए यहाँ निखलम नौता चरमम दस्ता जिसको आपको बताए थे, इसको 10 से घटाना और इसको 9 से घटाना। निखलम नौता चरमम दस्ता बताए थे ना, है ना। चरम अंक को मतलब, चरम मतलब होता है अंतिम अंक को 10 से और शेष अंक को 9 से घटाना। ये घटा दिए, अब हमारे पास जो संशोधित भाजक है 0,2 हुआ। भाग किससे देंगे हम, 0,2 से। पहले अंक को उतारना, अच्छा इसमें 2 अंक है इसलिए 2 के बाद भाग, इधर आएगा शेष फल आएगा, ठीक है। पहले अंक को उतारना, सबसे पहले प्रक्रिया है पहले अंक को उतार दो, उसके पहले आप संशोधित भाजक निकाल लीजिए, ठीक है। अब 1 को इससे गुणा करना, थोड़ा ध्यान देंगे, 0 है तो 0 से भी गुणा होगा। 1 शून्यम, 1 दूनी, ठीक है, आगे अंक में लिखना, ठीक है। 1 शून्यम 0, 1 दूनी 2, इतना समझ आ गया, ठीक। उसके बाद जोड़ना, 2 शून्य कितना हो जाएगा, 2, 2 और 0 जोड़ेंगे कितना होगा, 2, इतना समझ आ गया। फिर इसका गुणा यहां से करना, आगे अंक में लिखेंगे 2 शून्यम 2 दूनी, आगे अंक में लिखते जाना, लिख लिए। अब हमारे 3 और 2, 4 और 2, ठीक है। ये आया हमारा शेष फल, ये आया हमारा भागफल, ठीक। किसी पहाड़ा पढ़े क्या, 1 या 2 का पढ़ रहे हैं, नहीं फिर 98 पहाड़ा पढ़ने के लिए आपको ये प्रश्न कितना कठिन हो जाता ना। 98 पहाड़ा मालूम है कि नहीं, कैलकुलेटर दबाएंगे अपन, है ना। चलिए समझ आइए,
आप कौन से क्लास में हैं? 8th में। चलिए, हमारे पास है 21,321 को 9 से 87 से भाग देना। ठीक है, अब लिख लेते हैं 2 1 3 2 और 987 से भाग देना है 2 के बाद 1। थ्री 2 1 एक अंक छूट गया था क्या? 21,321। खैर अब यहाँ 3 अंक है, 1000 से घटाना है। लिखेंगे नहीं, 1000 से घटाएंगे कितना होगा? 3 1 0। ठीक है, इतना समझ आ गया? इसमें कोई डाउट थोड़ी है, नहीं है। अब यहाँ 3 अंक है, इसलिए 1 2 3 के बाद लाइन खींच लेते हैं। ठीक, लाइन खींचने के बाद सबसे पहले प्रक्रिया क्या? हमारा पहले अंक को उतारना। पहले अंक को उतारना, जो भी अंक है लिखेंगे नहीं, पहले अंक को उतार दिए। उतारने के बाद हम यहां से गुणा करते चलते हैं। क्या होगा? 2 शून्यम, आगे अंक में लिखना, 2 एकम 2 तिया। ठीक, आगे अंक को जोड़ना, 2 1 का 1, सबको नहीं जोड़ देना अभी। आगे अंक जहां चल रहे हैं वहीं, फिर 1 से यहां गुणा करना, 1 शून्यम 1 एकम 1 तिया। अब हमारे समाप्त हो गए प्रक्रिया, क्योंकि इधर भागफल है, भागफल से ये शेषफल है, शेषफल से भाग नहीं देंगे। अब जोड़ देंगे, 3 अब 1 6 2 8 1 3 2, ये उत्तर हो गए, शेषफल ये भागफल। ठीक, अगला विधि चले, परावर्त विधि। परावर्त विधि और निखलम विधि दोनों एक ही है, लेकिन आधार से कम होता है तो हम उसको निखलम कहते हैं, आधार से अधिक होता है तब उसको हम परावर्त कहते हैं, है ना। कई आचार्य जो है वो दोनों की एक ही विधि समझाते हैं। अंतर है इसमें, जैसे 1 2 3 1 2 ऐसा कुछ है प्रश्न, इसको हम मान लो 11 से भाग देते हैं, ये भी निखलम विधि है, बाद में उसको परावर्त कर देते हैं, है ना। दोनों आधार से छोटा रहता है, 9 8 7 ऐसे वाला किया अभी तो निखलम हुआ, और उससे बड़ा कर दिया तो परावर्त कर दिया। लेकिन कई लोग इसको एक ही विधि करके परावर्त कर देते हैं। ठीक है, चलिए इसमें देखते हैं अपन 10 से घटाए थे, 10 से इसको भी घटा देंगे तो कितना हो जाएगा? -1। मतलब कितना अधिक है तो ऋण 1 अधिक है ना। इतना समझ आया? मतलब 10 से घटाएंगे तो ऋण 1 आएगा, 10 में 11 घटाएंगे कितना होगा? ऋण 1 होगा ना। अब हम पहले बार क्या करते हैं? पहले अंक को ज्यों को त्यों उतारते हैं। ठीक है, इतना समझ आ गया। फिर इसका गुणा इससे करेंगे और आगे अंक में लिखना। थोड़ा सा ध्यान रखना, क्योंकि धन ऋण प्राथमिक में मत समझाना भाई, ये विधि को प्राथमिक में मत समझाना, क्योंकि प्राथमिक में ऋण और धन का गुणा कैसे होता है वो डिस्टर्ब हो जाएंगे। 1 एकम 1, इसमें शून्य नहीं आएगा, 10 से घटा रहे हैं ना, 100 वाला हम करेंगे तो शून्य को उपयोग करेंगे। तो 1 एकम 1 ऋण 1, ऋण को ऐसे लिखेंगे आप लोग। ठीक है, मिश्रित गणन जो बताए थे कितना हुआ? ऋण 1। आगे 2 में से 1 घटा देंगे, 1 2 में से यहाँ घटाना चल रहा है ना, ऋण है इसलिए जोड़ी च रहे हैं, तो कितना हो जाएगा? 1।
कोई डाउट? फिर 1 से उसका गुणा कर दो, ऋण 1, फिर यहाँ ऋण 1 लिख देंगे। अब यहाँ क्या हो जाएगा? 2, ठीक। फिर इसका गुणा हम यहाँ से कर देंगे, 2 एकम ऋण 2। अब यहाँ क्या हो जाएगा? ऋण 1। कितना हो जाएगा? ऋण 1। अब उसके बाद फिर ऋण 1 का गुणा यहाँ से करो, धन 1, तो कितना हो जाएगा? 3। ठीक है। अब उत्तर एक बार आपको चेक करना है, इसको मैं मिटा देता हूं यहां तक। ये देखिए, आप लोगों को बताए थे 3, तो 3 हो गए हमारा शेष फल, एक्यूरेट है वो, ठीक है। अब यहां से हम 10 से घटाते हैं, कितने बचेगा? 9, और ये हो जाएगा 1। ये समझ आया? विनकुलम में आप लोगों को बताए थे, मतलब 2 दहाई 20 से 1 कम है, 20 से 1 कम मतलब 19 है ना। पहले सब्जी वब्जी बेचने वाले कहते हैं ना, जो पढ़े लिखे नहीं है उसको कोई चीज़ ऐसे वस्तु दे दो, 10 केला दे दो और गिनने के लिए बोलो, तो गिनकर वो बताएगा लेकिन 10 नहीं बताएगा। वो कहे 1 दर्जन में 2 कम है, क्या कहेगा? 1 दर्जन में 2 कम है। सब्जी बेचने वाले को दे दो, 100 रुपये दो और 35 रुपये का सब्जी ले लो, तो 100 रुपये दोगे तो क्या करता है? 35 और ये 5 40, 50 60 70 80 90 100, वो कितना दिए उनको नहीं मालूम। 100 रुपये जब सब्जी लेते हैं, ये 35 रुपये की सब्जी लिए 100 के नोट थमाएंगे, तो सब्जी वाली पढ़ी लिखी नहीं, ना पेन कागज नहीं उनके पास और ना ही कैलकुलेटर है, तो क्या करते हैं वो कि 5 का सिक्का थमाते हैं, ये 40 हो गया, 50 60 70 80 90 100। उसको पूछोगे कितने दिए वो नहीं मालूम, लेकिन वो 100 रुपये के हिसाब करके दे दिए। पढ़े लिखे लोग क्या करते हैं? दुकान में ऐसे कैलकुलेटर दबाए, 100 माइनस 35 बराबर, तब 65 हिसाब कर देते हैं। तो सोच कर देखिए कि हमारा पुरानी के जो गणित है वो ज़्यादा सरल था कि अब का गणित ज़्यादा सरल है ना। अब कैलकुलेटर दबाना पड़ रहा है, पढ़े लिखे फिर भी, लेकिन बिना अनपढ़ जो है वो सब्जी बेचने वाली पूरा जितना पैसा पूरा हिसाब के दे देती। चलिए, अब उसके बाद यहां तक प्रक्रिया समाप्त हो गया, 1 का 1, 1 का 1, ठीक। समझ आइए? नहीं, एक अंक है ना, ये 11 जो है, एक आधार 10 है ना। हाँ, उसको बस 9 के बदले अपन 11 ले लिए हैं, बड़ा मतलब आधार से ज़्यादा ले रहे हैं, लेकिन वो संख्या एक ही है। वो इसमें किसी को डाउट? आगे की संख्या बताऊं? चलिए, ये 121 है, 100 से इसको माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा -1 -2। अब यहाँ शून्य रखेंगे, इतने समय पूछ रहे थे ना, बोल रहे थे ना, अब यहाँ शून्य रखेंगे। सबका ध्यान इधर रख, क्योंकि क्या है, जितना प्रश्न बढ़ते जाएगा थोड़ा थोड़ा कठिनाई आते जाएगा, है ना। ठीक, कोई बात नहीं। ये 121 को हम इस रूप में बदल लिए। पहला अंक हम उतार लेते हैं। पहला अंक हमारे पास क्या है? 1 है, ठीक है। पहला अंक क्या है? किसका? इसकी जरूरत नहीं है, ऐसे हैं? नहीं, एक मिनट 100 से माइनस करिए। शून्य में ये, इसको शून्य से, इसको ऐसे 100 से घटा दो। हाँ,
अच्छा 1 मिनट आपको ये बताता हूँ, 100 में से 99 को घटाते हैं। हाँ 1 आया, उसके बाद नहीं, संख्या पद्धति में चलिए ना अपन, वही शून्य का महत्व तो बताया मैं। संख्या पद्धति में चलेंगे तो क्या होगा, 1 मिनट आपको दोनों डाउट कर देता हूँ, ठीक है। आप जो बोल रहे हो उसको भी डाउट कर देता हूँ, ठीक है, ठीक। चलो अब गणना करके देखेंगे फिर समझ आ जाएगा, डाउट नहीं रहना चाहिए। ये कह रही है इस चीज में कर लेते हैं, ये ठीक, ऐसी बोल रही है। अच्छा करके देखिए, ठीक है। 1 का गुणा हम इससे करते हैं तो कितना होगा, 1 दूनी 1 एकम ऋण में करते हैं, ऐसी बोल रही है ना, ठीक, कोई बात नहीं। चलिए अब ये दो शून्य हो जाएगा, ठीक है। अब ये शून्य से इसका गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, आगे अंक में लिखेंगे, शून्य को कोई भी संख्या से गुणा करते हैं तो शून्य हो जाता है। फिर यहाँ क्या आ जाएगा, शून्य से इसका गुणा करेंगे तो फिर शून्य शून्य हो जाएगा, ठीक है। यहाँ क्या आ गया 1, यहाँ आया 3 और यहाँ आया 100, है ना, ठीक है। अब इसका गुणा करके देखिए दोनों का कितना हो जाएगा, 1 2 1 और शून्य से गुणा करेंगे 100 और 31 को जोड़ देंगे, 1 2 1 3 1 1 2 1 3 1, ठीक है, आ जाएगा, ठीक। इसमें 21 ही लेंगे, है ना, ठीक है, माइनस 2 डिजिट ही रखना है। ये समझ आ गया ना कि नहीं आया, बस वही करना है। पहले अंक को उतारे, ऋण 2 ऋण 1, ये 2 2 शून्य हो गए। शून्य से गुणा करना बहुत सरल है, कोई भी संख्या गुणा करोगे शून्य होता है, हैं? अच्छा हाँ, वो क्या है, रफ टाइप से बना रहा था मैं, इधर समझा देता हूँ। एक 121 31, यहाँ 121 था, ये ऋण 2 ऋण 1, है ना। पहले अंक उतारे तो क्या हो गया 1, ये वाला, यहाँ आधार 100 है, 2 अंक में उत्तर आएगा शेषफल, 3 अंक होगा तो भागफल बन जाएगा और भाजक बन जाएगा। तो जितने अंक रहता है शेषफल आना है ना, तो उतने अंक को हम शेषफल के लिए अलग निकाल देते हैं। ये इस लाइन के अंदर आएगा वो शेषफल कहलाता है, इस लाइन के अंदर आएगा वो भागफल कहलाएगा, ठीक है। अब एक पहले अंक को उतारती है और पहले अंक को उतार कर इससे हम गुणा करते हैं क्रमशः। तो पहला अंक क्या है, ऋण 2, तो 1 से गुणा ऋण 2 से करेंगे तो ऋण 2 हो जाएगा और आगे अंक भी लिख देंगे, 1 एकम 1 ऋण 1, ठीक है। अब फिर इसको जोड़ते हैं, 2 में ऋण 2 जोड़ेंगे शून्य होगा, या 2 में 2 घटाएंगे। अब देखो जो शब्दों में या अंकों में, अभी हम सिर्फ अंकों में चल रहे हैं, शब्दों में बताएंगे तो क्या बताएंगे, 2 में 2 घटाना या 2 में ऋण 2 को जोड़ो, मतलब वही है ना। तो ये कितना हो जाएगा, शून्य। अब इसको भी नहीं जोड़ेंगे, अभी ये शून्य से इसका गुणा करेंगे फिर शून्य हो जाएगा, है ना। अब जोड़ेंगे, ये भी शून्य हो गया। अब फिर शून्य से इसका गुणा करेंगे तो फिर शून्य हो जाएगा। शून्य से किसी भी संख्या गुणा करो तो शून्य हो जाता है, 1 का 1 और इसका 3, तो ये भागफल हो जाएगा 100, शेषफल हो जाएगा 31, ठीक है। ध्वजांक, इसमें कोई कंडीशन नहीं रहेगा, ये कंडीशनल मेथड नहीं है। कोई भी प्रश्न आता है इससे हम कर सकते हैं, लेकिन पहाड़ा जहां तक याद है वहीं तक आप करना, है ना, नहीं तो 6वीं बच्चे को बड़ा पहाड़ा दे दिए परेशान हो जाएगा। चलिए एक आध प्रश्न ले लेता हूं। अब 32 आधार के निकट नहीं है,
तो ऐसे प्रश्न आता है, कोई भी प्रश्न जो आधार के निकट है उसको निखलम परावर्तस करते हैं। बाकी जैसे ऊर्ध्व तिर्यकभ्याम है ना, अब इसको ऊर्ध्व तिर्यकभ्याम टाइप से समझ जाइए। कोई भी प्रश्न आएगा, इसमें कोई कंडीशन नहीं है। अब इसको हम 32 का पहाड़ा बच्चों को याद नहीं रहता, तो 32 को पहाड़ा हमको याद नहीं कराना है। ये ध्वजांक विधि कैसे बनेगा देख लेंगे। लिखने का तरीका देखिए, जैसे अपन पहले में हासिल में लिखाता था ना, है ना, 32 का 2 हासिल को वहीं पर लिखना है, इसीलिए ये लिखवाता था कि बाद में क्या क्या बना दिए, ऐसा ना हो। हम लिखे 32 ही है ना, लेकिन किस रूप में लिख दिए हैं, ध्वज के रूप में। हमारा झंडा फहरता है ना, ऊपर में रहता है ना, ये झंडा में फहर रहा है 2, ये खंभा है। आधार क्या है हमारा 3, आधार क्या है 3, मतलब खंभा 3 है, ऊपर में झंडा क्या फहर रहा है 2, इसलिए हमको इसको ध्वजांक कहते हैं। ये ध्वज अंक है, ठीक है। जो हर शब्द का अर्थ निकलता है यही है कि ये ध्वज है और ये हमारा आधार है। क्या है प्रश्न, अब बताइए क्या लिखा है। नहीं, ये प्रश्न है हमारे पास 3475 को 32 से भाग देना है। तो हमारी ध्वजांक विधि कहता है कि 3 को हम आधार मानते हैं, 2 को ध्वज मानते हैं। इसलिए जहां हासिल है, आप लोग जब प्रश्न गणित बताते हो तो हासिल को कहीं भी बच्चा लिख देता है कापी में, नहीं लिखवाना चाहिए, है ना, उससे कापी अलग खराब होता है। वहीं पर लिखने से बाद में उसको हम चेक भी कर सकते हैं। चलिए अब इधर थोड़ा ध्यान देंगे। 3 से भाग देना है, भाग करने की प्रक्रिया यहां से चलेगा, ठीक है। थोड़ा सा लिखेंगे, कोई नहीं है ना, क्योंकि ये विधि थोड़ा सा कठिन टाइप से लगता है, एक तो समझ नहीं आता तो मैं भी भूल जाता हूँ। हाँ, ये करने की मतलब क्या है, इधर उधर हुआ। 3 से भाग देंगे इसको, कितने बार जाएगा, 1 बार। 3 एकम 3, मास्क खोल लेंगे जब बात करेंगे तो हम यहाँ 3 नहीं लिखेंगे, भागफल को हम यहाँ लिखेंगे, 3 एकम 3। अब यहाँ क्या बचा हमारा, शून्य बचा, कुछ नहीं बचा, नहीं, शून्य भी कुछ है, शून्य भी कुछ है ना। अब ये कितना हो गया हमारे 4, ठीक है। पहले क्या किए, इससे भाग दिए 3 को, जो भी अंक है मतलब भाग दिए, तो कितने बार गया, 1 बार। कितने बार गया, 1 बार। अब इससे हम गुणा करते हैं, कितना हो जाएगा, मुंह से बोलो, 2 एकम 2, और इसको हम इसमें घटा देते हैं। 4 में 2 घटा दो, 4 में 2 घटाए कितना बचा, 2, ठीक है। देखिए 3 से भाग दिए, 1 बार गया, ठीक, और 1 से इसको गुणा कर दिए तो कितना हुआ, 2 एकम 2, 2 एकम 2, और 2 को हम इससे घटा देते हैं तो कितना बचा, 2। अब हमारे पास भाग देने के लिए हमारे पास यहां पर कितना है, 2। 3 से 2 को भाग देंगे, थोड़ा ध्यान रखना, 3 को 2 को 3 से भाग देना है। ये 2 बचे ना, यहां 4 मत देखिए, संशोधित होगा ये। कितना बचा है, 2। 2 को हम किससे भाग देंगे, 3। कितने बार जाएगा, बहुत अच्छा, 0 बार नहीं जाएगा, ऐसा नहीं, 0 बार जाएगा, 0 बार भाग दे दिए, ठीक है। अब ये 2 जो है यहां पर आ गया, ठीक, क्योंकि 3 शून्य में 0, 0 यहां घटाएंगे तो बचेगा 2, 2 को हम आगे अंक मिलेंगे। अब इससे हम गुणा कर देंगे, फिर 2 शून्यम 0, 0 को 27 से घटा देंगे, 0 को 27 से घटाए तो हमारे पास बचा 27 ही बचेगा। अब 3 से भाग देंगे, 27 को कितने बार जाएगा, 9 बार। कितने बार, 9 बार। अब 9 से इसको फिर गुणा करेंगे, 18, यह 0 बचेगा,
1 मिनट में कहीं भूल गए लगते हैं। हाँ ठीक 1 मिनट। यहां पर थोड़ा ध्यान देंगे। 3 निया 27 है ना, नहीं 3 को भाग दिए तो 27 आया है ना, तो 27 आया तो 3 निया 27। अब 9 दूनी 18, 18 5 से घटेगा क्या, थोड़ा ध्यान देंगे। 18 5 से घटेगा, 5 से 18 घटेगा क्या, नहीं, तो इसको एक बार कम करेंगे। 3 अट्ठे 24 है ना, 9 बार जा रहा है लेकिन इधर संशोधित नहीं हो रहा है, तो अपन क्या करेंगे 3 अट्ठे 24 करेंगे। अब यहाँ कितना बच जाएगा, 27 में 24 घटा देंगे तो 3 बचेगा, 3 को हम यहाँ लिख देंगे। ठीक है, 3 को लिखे, उसके बाद 8 दूनी 16, 8 दूनी 16। अब 16 को इससे घटा देंगे 35 से, 35 में 16 घटा दीजिए, कितना बचेगा 19। कितना बचेगा, ये 19 हमारा शेषफल होगा। एक बार और समझेंगे इसको, क्योंकि इसमें कभी कभी डबल कंडीशन आता है। ध्वजांक कोई भी अंक आता है तो भाग नहीं जाता है तो शून्य बार ले जाए। देखो ये ध्वजांक समझ आ गया, यहाँ 3 ये 2, भाग इससे देते हैं हमेशा, ये 3 से देंगे, 3 एकम 3, ये कितना बचा 0। इधर देखेंगे थोड़ा सा, अब ये कितना बन गए, ये 4 बन गए है ना। अब इससे संशोधित करेंगे, 2 एकम 2। अब यहाँ ये संख्या क्या हो गया हमारा 2 यहाँ घटाएंगे 4 को तो 2 बचेगा। अब 3 से 2 को भाग देंगे तो 0 बार जाएगा, ये 0 बार गया। अब ये 2 कहाँ आ गया, यहाँ आ गया। ठीक है, 0 घटाएंगे तो 27 हो गया। अब ये 3 निया जा रहा था लेकिन इधर संशोधित नहीं होता, इसलिए 3 अट्ठे 24, बचा कितना 3, ये कितना हो गया 35। कितना हो गया 35। 8 दूनी 16 को इसमें फिर घटाएंगे 35 में तो कितना बच गया 19। ये 19 हमारा शेषफल होगा। ठीक है, चलिए इसको उतार लीजिए, फिर एक आध और प्रश्न देखते हैं। चलिए ये अभी 63 को मैं यहीं पर मिटा देता हूँ, यहाँ लिख देता हूँ 63। ठीक है, और लाइन कहाँ पर खींचना वो नहीं बता पाया था। जितना ध्वज में अंक रहेगा, ध्वज मतलब ये ध्वज में जितना अंक है उतने ही हम इधर से लाइन खींच देंगे। ठीक है, अब आगे चलिए अब लिखना बंद कर दीजिएगा। 6 से भाग देंगे 8 को, कितने बार जाएगा 1 बार, बचा कितना 2, ये कितना हो गया 23। कितना हुआ 23। 3 एकम 3, इसमें घटा देंगे, 23 में 3 घटाओ 20, कितना हुआ 20 हुआ। इतना समझ आ गया। अब ये 6 से भाग देंगे किसको 20 को, ये दिख रहा है 30, इस पर ध्यान नहीं देना हमको, वो संशोधित कर दिए तो 20 हो गया। अब 6 से भाग देंगे कितने बार जाएगा 6 तिया 18, कितना बचेगा इसमें 2। ठीक है, अब 3 से फिर इसको संशोधित करेंगे, 3 तिया 9, 22 में 9 घटाएंगे, इस 22 में 9 घटाएंगे कितना बचेगा 13। कितना बचेगा 13। अब इस 13 को भाग देंगे 6 दूनी 12, कितना बचेगा 1, ये कितना हो गया 15, 2 तिया 6 इसमें से घटा देंगे तो बचेगा 9 है ना। अब 6 से भाग देंगे इसको तो 6 एकम 6, कितना बचेगा 3 है ना, 3 एकम 3, ये 36 में 3 घटा दीजिए 33, ये 33 हमारा शेषफल हो। देशमुख जी प्लानिंग नहीं, देशमुख जी प्लानिंग नहीं, आगे अच्छा
हैं ये, तो 3 एकम 3, 3 में से 9 घटा देंगे, कितने बचेगा? ये 6 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा? 3 बचेगा, तो ये 36 हो गया। अब 3 एकम 3 करेंगे तो 36 में 3 कम कर देंगे, कितना हो जाएगा? 33।